ये है माता चिंतपूर्णी जी की रोड। ये है होटल सुमन, यहाँ पे हमने अपना रूम लिया था। ठीक है, यहाँ इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। आज भी भीड़ नहीं है, एक आधे श्रद्धालु भक्त दिख रहे हैं। अब चलते हैं, हमने अपना सामान पैक कर लिया है। ये आ रही देवी को लग गई थी कल चोट, क्योंकि कल गिर गई थी। सामान हमने पैक कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे का आपको रूट दिखाते हैं। और अब हम जा रहे हैं कांगना देवी मंदिर। चलते हैं अब आगे। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। ये आ गया है कांगना देवी मंदिर के लिए, जो कि हमारी ब्रजेश्वरी देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। अब ये उनकी जो मंदिर की जो रोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ये सिर्फ वन वे है, एग्ज़िट यहाँ से दूसरी साइड से होता है। तो अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं माता के, अगर पॉसिबल हो पाए तो यहीं से एंट्री है मेन नगरकोट धाम। और ये है पार्किंग, यहीं पे राइट में पार्किंग है। पर हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली थी क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, इसीलिए सौरभ कार आगे लेके चले गए थे पार्किंग के लिए। पर इनको पार्किंग बहुत ज़्यादा दूर मिली थी, ऐसा इन्होंने मुझे बताया था। और फिर पार्किंग लगाकर जैसे ये आए हैं, फिर हम आ रहे हैं आगे की तरफ दर्शन करने के लिए माता के। अब चलते हैं आगे। तो ये है, यहाँ से होते हुए जाना पड़ता है, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। ये बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, और भी मतलब बहुत सुंदर सुंदर सामान मिलता है पूरी मार्केट के अंदर। पूजा का प्रसाद सब यहीं पे मिल जाएगा आपको। आगे जूता घर भी है, आप वहीं पे जाके अपने जूता जमा कराओ। बाहर कूलर भी लगा हुआ है, वाटर कूलर, अपना पानी पियो और फिर माता के दर्शन करने के लिए आगे चलते। तो अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। हमारे सारे के सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये हम कर रहे हैं अब एंट्री मंदिर में। तो चलते हैं अंदर। और यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं, सौरभ यहीं पे खड़े हैं। यहाँ पे दान काउंटर है, यहाँ पे हो रहे हैं। यह है यज्ञशाला, यहाँ पर भी यज्ञ किए जाते हैं, जैसे माता बंगलामुखी में यज्ञ होते हैं। ये बहुत ही पुराना वृक्ष है और इसी के नीचे की तरफ इन्होंने मैट डाल रखा है, जिससे कि जो लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और कुछ जो फैमिली मेम्बर्स रह गए हैं, तो जो लोग दर्शन करके आ गए हैं वो यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बाकी बाहर निकल के ये छोटे छोटे मंदिर हैं। ये श्री तारा देवी जी का मंदिर है, जो कि सन 1905 में भी भूकंप के टाइम पे खड़ा रहा था। बाकी सारे मंदिर गिर गए थे। और जो मेन मंदिर है इसमें भी आधी कंस्ट्रक्शन हो रखी है। ऊपर की तरफ जब भूकंप आया था उसके बाद की ये नई कंस्ट्रक्शन है, उससे नीचे की पुरानी कंस्ट्रक्शन है। तो अब हम चल रहे हैं आगे चामुंडा देवी की तरफ। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। दिन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा धूप थी, पर अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बारिश, तूफान बहुत ही अच्छा, रेनबोज, सारे बच्चे बहुत ही खुश हो गए थे कि बहुत अच्छा मौसम हो गया है। जब भी हम ब्रजेश्वरी देवी से चामुंडा देवी की तरफ आते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। तो मेरा यहाँ पे तो बारी बारी आने का मन करता है, क्योंकि माता रानी के दर्शन करना बहुत ही अच्छी बात है। तो चल रहे हैं अब हम आगे, देखते हैं वहाँ पे कैसा मौसम मिलता है हमको। तो यहाँ पर भी हमें मिली है बारिश। तो ये है मेन एंट्री गेट। यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके ही हमें चामुंडा देवी माता का मंदिर आ जाएगा। और वहाँ पे जाके सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो क्योंकि बारिश आई है। अगर पहाड़ों पे बारिश आई है इसका मतलब दिल्ली में, गाज़ियाबाद में, हर जगह तूफ़ान तो कम से कम आया ही होता है। तो अब हम चल रहे हैं आगे। अब लगाते हैं अपनी कार पार्किंग में, फिर चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये सौरभ लेके जा रहे हैं आगे कार। और अब हम जल्दी से उतरना पड़ेगा क्योंकि बारिश आ रही है।
मंदिर के जस्ट सामने ही रेस्ट रूम बना रखा है। ये अब हम आ रहे हैं अंदर मंदिर में, सब भागते दौड़ते हुए आए हैं तो क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी। और ये आगे जा रही है एमी। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से 20-25 सीढ़ियाँ ही हैं। सारी माताओं में से जितने भी अभी तक हमने दर्शन करे, यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हो जाते हैं और बहुत शीघ्र दर्शन हो जाते हैं। और बाहर से ही यहाँ पे दर्शन किए जाते हैं। पहले जब हम आए थे तब यहाँ पे अंदर तक हम गए थे, तब वहाँ पे बिल्कुल पास में जाके दर्शन हो रहे थे। बट अब रिनोवेशन चल रही है तो सारी चीज़ें इन्होंने चेंज कर दी हैं। तो अब हम करवाते हैं आपको माता रानी के दर्शन। जय माता दी, माँ चामुंडा माई की जय। तो देखिए आप सब करिए माता रानी के दर्शन। जय माता की। तो अब हम दर्शन करके आ गए हैं। यहाँ से हमने एग्ज़िट किया था। सामने है वॉशरूम, ग्रीन हट में आगे सामने। और जब हम प्रसाद लेने के लिए गए उस टाइम पे पड़ गए थे ओले। अब उसके बाद धूप भी निकल गई है, पहाड़ों पे पड़ी है, स्नोफॉल हुई है। तो होपफुली अब आगे हमारा प्लान है बैजनाथ मंदिर जाने का। अब चलते हैं हम यहाँ से आगे। टाइम से पहुँच गए तो वहाँ पे भी हम जल्दी से जल्दी दर्शन करेंगे। तो यह अब हम आ चुके हैं बैजनाथ धाम। हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं भोले बाबा के। आते ही शयन आरती स्टार्ट हो गई थी। हमें लगा मंदिर 8 बजे बंद हो जाएगा, बट मंदिर का बंद होने का समय 8:30 बजे है। तो यहाँ पे हमने भोले बाबा के दर्शन किए, आरती ली, प्रसाद लिया, बहुत आनंद आ गया। हर हर महादेव। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और आपको आगे का दिखाते हैं। तो यहाँ से अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं क्योंकि अब ये मंदिर बंद करेंगे। अब आ रहा है तूफ़ान, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आ रहा है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं आगे। रात में जितना रास्ता कवर हो जाएगा पहाड़ों का, उतना जल्दी हम आगे की तरफ पहुँच जाएंगे। अब हम जा रहे हैं मंडी, वहाँ पे लेंगे हम होटल और हम चलते हैं अब आगे। रास्ते में हमें फॉक्स मिली। सब बच्चे कह रहे थे कि ये तो डॉग है, बट ये फॉक्स थी। रास्ते में हमें तो अब हम आगे जा रहे हैं मंडी की तरफ। मंडी में जाके लेंगे होटल और मिलते हैं आपको डे 3 में। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और यहाँ लगी हुई थी आग कांगड़ा के जंगलों में, जहाँ पे फायर ब्रिगेड वगैरह सब खड़ी थी, जिसके बारे में नेक्स्ट डे न्यूज़ में भी आया था।